नीचे बंद होता हुआ दिखेगा। इनके पीछे कारण यह है कि अनेक ऐसे बैंक्स हैं जो फंड्स रेस कर रहे हैं और उनकी इक्विटी डाइल्यूट होगी, तो उससे पहले ही जो समझदार खिलाड़ी है वो आपको बेचता हुआ दिखेगा। रुचि जी, एक राय मैं आपसे लेना चाहूंगा, खासकर एचडीएफसी बैंक के बारे में। आपने इस बैंक को लगभग 1.5% नीचे बंद होता हुआ देखा है फ्यूचर्स में। यहां पर 1035 का आपको प्राइस आता हुआ दिखेगा। ये बताइए कौन सा बाय जोन आप सजेस्ट करेंगे एचडीएफसी बैंक पर, क्योंकि हम अक्सर अपने दर्शकों को बताते हैं कि इस स्टॉक को गिरावट के दौर में आप खरीदें। 1005 का प्राइस आपने इसमें क्लोजिंग पे देखा है कैश में। तो अगर थोड़ा हिस्टोरिकल चार्ट्स देखें तो आई थिंक नेक्स्ट सपोर्ट ये स्टॉक पे लगभग 950 970 की जो रेंज है, ये पूरी रेंज एक सपोर्ट पे एक्ट करनी चाहिए। तो अगर ये स्टॉक में कोई भी बॉटम पुशिंग करनी हो मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक लार्ज कैप दिग्गज बैंक है, तो बैंक निफ्टी विदाउट एचडीएफसी बैंक निफ्टी में भी मूव आना काफी डिफिकल्ट रहता है। तो आई थिंक 950 970 ऐसी रेंज रहेंगी, वो रेंज में आता है तो नो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें खरीदारी कर सकते हैं। जी चलिए अब दीपाली जी से जुड़ते हैं। दीपाली जी, वैसे तो निफ्टी का फार्मा इंडेक्स जो है वो आपको आज हरे निशान में बंद होते हुए नहीं दिखा, लेकिन अनेक ऐसे शेयर्स थे जहां पर आपने शानदार तेजी देखी। पहले तो आप बताइए इनके पीछे कारण क्या था, और फिर जैन साहब से दोबारा जुड़ते हैं और उनके फेवरेट स्टॉक्स ढूंढते हैं फार्मा स्पेस में। फार्मा स्टॉक्स में आज ही नहीं पिछले एक हफ्ते के दौरान जोरदार तेजी बनी है और कई शेयर्स हैं जिन्होंने 40% तक के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं महज एक हफ्ते के दौरान, जिसमें प्रोमिनेंट नेम्स हैं लॉरस लैब, टोरेंट फार्मा, डिवीज लैब, डॉक्टर रेड्डीज, जिनकी ओर से हमने 15% से लेकर 40% तक के रिटर्न आते हुए देखे हैं। लगभग 10 ऐसे शेयर्स है फार्मा स्पेस के जिन्होंने आज भी नए हाइज यानी ऑल टाइम हाइज टच किए हैं। प्रोमिनेंट नेम्स है लॉरस लैब, टोरेंट फार्मा, सिंजिन, डिवीज लैब, इप्का लैबोरेटरीज, जुबिलेंट लाइफ, एफडीसी। 3 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से तेजी बनी है। पहली चीज तो डिफेंसिव बाइंग, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की नंबर्स जो आए हैं अब तक फार्मा कंपनीज के वो ज्यादातर काफी स्ट्रांग रहे हैं। टोरेंट फार्मा, लॉरस लैब, डॉक्टर रेड्डीज, एलएमबी, ग्रैन्यूल्स ने काफी स्ट्रांग अर्निंग्स पोस्ट की हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट ट्रिगर कि म्यूचुअल फंड हाउसेज और इंस्टीट्यूशंस की ओर से लगातार खरीदारी हो रही है। 9 ऐसे फार्मा बेस्ड फंड्स हैं जो कि लगभग 43 फार्मा कंपनीज में पोजीशन होल्ड करते हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड, कोटक, एचडीएफसी, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड, सुंदरम, ये कुछ प्रोमिनेंट नाम है जो कि कांस्टेंट अपनी होल्डिंग फार्मा कंपनीज में बढ़ा रहे हैं। तो ये ट्रिगर्स है कि क्यों तेजी बनी है। 3 ट्रिगर्स ऐसे हैं जो कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये तेजी सस्टेन करेगी। पहली चीज तो ये कि जो एपीआई ग्रोथ है वो काफी स्ट्रांगली कमबैक कर रही है। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पिकअप कर रहे हैं क्योंकि जो चाइना के एक्सपोर्ट्स हैं वो श्रिंक हो रहे हैं, उसका एडवांटेज इंडियन कंपनीज को मिल रहा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो इंडिया में इंपोर्ट्स होते हैं वो अब रिप्लेस होंगे धीरे धीरे डोमेस्टिक प्रोडक्शन से आत्मनिर्भर भारत के तहत। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि जो फार्मा में तेजी बनी है वो आगे भी सस्टेन करेगी। जी, तो जैन साहब आपके सामने एक बहुत शानदार स्क्रीन चल रही है। लॉरस लैब्स का नाम है, नैटको फार्मा का नाम है, ग्रैन्यूल्स, जुबिलेंट लाइफ, एफडीसी, टोरेंट फार्मा, इप्का, रेड्डीज, ये सारे स्टॉक्स आज आपको रिकॉर्ड हाइज या 52 हफ्तों के हाइज पर आते हुए दिखे। अपना पसंदीदा फार्मा स्टॉक बताइए जो आपको लॉन्ग साइड पर अच्छी पोजीशनिंग दे सकता है कल के सत्र के लिए, और फिर आपके अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स की चर्चा करेंगे जो आपके पसंदीदा हैं ट्यूसडे के ट्रेड के लिए। वैसे तो पूरा ही फार्मा स्पेस चलिए अब देखेंगे तो काफी अच्छा मोमेंटम में है, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा ट्रेडर्स को कि जिन स्टॉक्स में ऑलरेडी काफी अच्छा मूव आ चुका है वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर फेवरेबल है तो ही नई लॉन्ग पोजीशंस बनाए। मेरे ख्याल से 2 फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स है जहाँ पे अभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है फ्रेश लॉन्ग्स बनाने के लिए, उसमें से एक है ग्लेनमार्क फार्मा। हमने स्टॉक में एक अच्छा कंसोलिडेशन पिछले 1 महीने में देखा है, स्टॉक में अच्छा मोमेंटम पिछले 2 दिनों से था। और आज की ट्रेडिंग सेशन में इतने गेन्स नहीं है स्टॉक में, लेकिन करंट लेवल्स पे भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदारी की जा सकती है 427 के स्टॉप लॉस से 480 के नियर टर्म टारगेट्स के लिए। और एक एलेम्बिक फार्मा एक ऐसा आउट परफॉर्मर रहा है फार्मा स्पेस में जो पिछले कुछ महीनों से काफी स्टेडीली प्राइस अप मूव्स हम ये स्टॉक में देख रहे हैं। अभी भी उसके 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 950 का स्टॉप लॉस रखे एलेम्बिक फार्मा में भी खरीदारी की जा सकती है लगभग 1080 से लेके 1100 तक के टारगेट के लिए। इसके अलावा शैलजी जो मेरी आज की पिक्स है वो मिड कैप सेगमेंट में से है, क्योंकि हमने रिलेटिवली देखा था कि आज जो मिड कैप स्टॉक्स है उनमें एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस हमने देखा था कंपेयर टू बेंचमार्क इंडाइसेस। तो ऐसे 2 स्टॉक्स है जहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स आज देखने मिले। फर्स्ट है विनती ऑर्गेनिक,
इवन ये स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास पिछले कुछ दिनों से ट्रेड कर रहा है और आज के प्राइस अप्रूव में अच्छा वॉल्यूम्स डेली एवरेज के कंपैरेटिवली हमें देखने मिला था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल ब्रेकआउट 1000 रुपीज के ऊपर है, और लेकिन आज वो उसके ब्रेकआउट के आसपास ही काफी देर तक ये स्टॉक में ट्रेड हुआ है। तो करंट लेवल्स पे या अगर किसी को ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है तो आज का जो हाई है 999 उसके ऊपर जाता है तो विनती ऑर्गेनिक्स में खरीदारी कर सकते हैं। 963 का स्टॉप लॉस और 1070 का टारगेट रहेगा। और नोस्टिल मेरा दूसरा मिड कैप पिक है जिसमें आज हमने फिर से मैं कहूंगा अच्छे वॉल्यूम्स देखे, कंसोलिडेशन के बाद अप ट्रेंड रिज्यूम हुआ है। 106 के स्टॉप लॉस है, नोस्टिल में खरीदारी की सलाह रहेगी, 119 के टारगेट है। चलिए, ये राय आपको मिल रही है बाय साइड पर, और एक आपके सामने केमिकल स्पेस में नोसिल है और दूसरा क्वासी फार्मा में आपको मिलेगा विनती ऑर्गेनिक्स। जैन साहब, इस चर्चा को जरा और बढ़ाते हैं और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पे आप ध्यान दीजिए। बैंकिंग सेक्टर में मैं आपसे राय इसलिए लूंगा क्योंकि यहां पर आपने जबरदस्त सेलिंग देखी। सबसे पहले बताइए आपको आरबीएल बैंक कैसा दिखता है? यहां पर जबरदस्त बिकवाली थी और ये स्टॉक आपके सामने लगातार 3 या 4 दिन से आपको गिरावट में आता हुआ दिखेगा। स्टॉक में जबरदस्त वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बुल बेयर्स के फेवर में। बताइए आरबीएल बैंक को आप कैसे देखते हैं? चार्ट्स पर 162.75 पर यह स्टॉक आज कैश में बंद हुआ। आई थिंक प्राइस वाइज देखे तो मोर आई थिंक ये स्टॉक अभी एक करेक्टिव फेज में एंटर कर चुका है। ज्यादा प्राइस वाइज करेक्शन नहीं हो रहा है लेकिन मोर एक टाइम वाइज करेक्शन हम ये स्टॉक में देख रहे हैं। आप देखेंगे पिछले 1-1.25 महीने से स्टॉक में कोई भी प्राइस एक्शन ना ही सिग्निफिकेंट अपसाइड जा रहा है ना ही सिग्निफिकेंटली डाउनसाइड जा रहा है। कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए 160 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि ये स्विंग लो है जो 16 जुलाई को फॉर्म हुआ था। तो अगर 160 का लेवल टूटता है कल तो हम उसमें एक अच्छा खासा करेक्शन उसके बाद इंट्राडे में ही कल की ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं। तो 160 एक इंपॉर्टेंट लेवल वॉच पे रखना चाहिए। अगर वो ब्रीच होता है तो आई थिंक जस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट साइड पोजीशन भी बनाई जा सकती है। चलिए, ये राय आपको आरबीएल बैंक में आती हुई दिखी। जैन साहब, एक और बैंकिंग स्टॉक आज लोगों के रडार पर था, ये है बंधन बैंक। यहाँ पर एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स ने आरबीआई के डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए लगभग 20% स्टेक अपना बेचा है। स्टॉक 308.80 पर बंद हुआ। अनेक ऐसे ब्रोकरेजेस हैं जो ये राय दे रहे हैं कि भाई यहाँ पर आपको क्योंकि लिक्विडिटी इंक्रीज हुई है तो एमएससीआई रीबैलेंसिंग की वजह से यहाँ पे आपको एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है अगले 15 दिन पर। फिलहाल ये लगभग 11% नीचे बंद हुआ है और 1 करोड़ 20 लाख शेयर की वॉल्यूम थी। लगभग 4000 शेयर, 4000 करोड़ का ट्रांजैक्शन आपने यहां पर होता हुआ देखा। पोजिशनली ये स्टॉक आपको कैसा लगता है? जो रिसेंट अपमूव हमने देखा था बंधन बैंक में भी एक अच्छा अपमूव लगभग 170 से लेके 360 तक अपमूव था, लेकिन वो अपमूव में एग्जैक्ट इसके 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास में ये रैली हॉल्ट हुई और वहां से हम फिर से स्टॉक को करेक्ट होते हुए देख रहे हैं। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स इतने खराब नहीं है स्टॉक के क्योंकि प्राइस अपमूव में अच्छे वॉल्यूम हुए थे। हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में जरूर कंसर्न है। एक तो बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है, ऊपर से ऐसे स्टॉक्स में हमने पिछले कुछ दिनों में थोड़ी गिरावट भी अच्छी खासी उपली स्तरों से देखी है। तो शायद 270-280 की रेंज एक बार फिर से स्टॉक में नीचे टेस्ट हो सकती है। तो अगर कोई बाइंग के लिए स्टॉक में देख रहा है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से तो मैं कहूंगा कि थोड़ा डिप्स का इंतजार करें। 280 के आसपास अगर आता है तो वहां पे इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। चलिए, ये राय आपको बंधन बैंक पर मिली। पोजिशनली 280 के आसपास आप राय दे रहे हैं कि यहां पर एक लॉन्ग पोजीशन आनी चाहिए। इंडिविजुअल और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली ऐसा है जैन साहब की सिर्फ और सिर्फ फार्मा में लॉन्ग साइड पर तेजी थी और ये पिछले 4-1 दिन से चलती हुई जा रही है। तो बहुत लोग हमसे राय पूछ रहे हैं कि भाई इस मोमेंटम को चेस किया ना जाए या किया जाए। मेरे सामने एक स्टॉक है लॉरस लैब्स, 1006 के आसपास ये बंद हुआ है, लगभग 8% ऊपर। और साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें तो आपने तेजी देखी है एल्बर्ट डेविड में जो कि 20% ऊपर बंद हुआ है। इन दो स्टॉक्स के बारे में अगर आप राय दें, लॉरस लैब्स रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ है और एल्बर्ट डेविड आपके सामने जून के हाइस के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। शानदार वॉल्यूम आज एल्बर्ट डेविड में आपने आते हुए देखी 20% तेजी के बाद। फिलहाल क्योंकि पूरा ही फार्मा स्पेस बजिंग है तो हम देख रहे हैं कि सभी स्टॉक्स फार्मा स्पेस में अच्छे मूव दे रहे हैं और इनफैक्ट लॉरस लैब्स तो सिर्फ आज की ट्रेडिंग सेशन में नहीं पिछले 1.5 महीने से ये स्टॉक में कंटिन्यूस अपमूव है। आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका अगर ये ऐसे ट्रेंड को राइड करना है, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसमें बने रहे और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड से होल्ड करें। और फ्रेश लॉन्ग्स के लिए मैं कहूंगा इतना रिस्क रिवॉर्ड तो फेवरेबल नहीं है, अभी स्टॉप लॉसेस काफी दूर आएंगे।
लेकिन अगर कोई आपके एग्जिस्टिंग लॉन्ग है लॉरस लैब्स में तो सर्टेनली 950 के स्टॉप लॉस से इस ट्रेंड को अभी भी राइड कर सकते हैं। एल्बर्ट डेविस में आज की ट्रेडिंग सेशन में डेफिनेटली एक ब्रेकआउट आया है। 440 450 रेंज अगर कोई भी इंट्राडे पुल बैक आता है कल तो वो सपोर्ट बन जाएगा फिर से। तो करंट लेवल्स के आसपास ओपन होता है तो नो इतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, बट अगर कोई डिप्स मिलता है 440 450 के रेंज में तो वहां पे लॉन्ग पोर्शन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ट्राई कर सकते हैं 420 का स्टॉप लॉस तक। अच्छा, चलिए फिलहाल समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जैन साहब आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चर्चा करेंगे पीएसयू बैंकिंग बास्केट की, जहां पर आपने एक ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड देखा जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर जबरदस्त बिकवाली थी। जाने से पहले उन स्टॉक्स और उन इंडिसेस पर आपको ग्राफिक प्लेट दिखा देते हैं जहां पर जैन साहब ने राय दी है लॉन्ग या शॉर्ट कॉल की। निफ्टी एक बाय है, अगर आपको डिप मिले स्टॉप लॉस 10,800 और टारगेट 11,000। विनती ऑर्गेनिक्स और नोसिल ये जैन साहब की अपने पसंदीदा स्टॉक्स हैं, कल के लिए बाय। टारगेट और स्टॉप लॉसेस आपके सामने हैं। उन्होंने और 2 फार्मा स्टॉक्स पर अपनी राय जाहिर करी है, ये है ग्लेनमार्क और एलेंबिक लिमिटेड। ये दोनों स्टॉक्स आपको साइडवेज ट्रेंड में आते हुए दिखेंगे बावजूद इसके कि आज फार्मा स्टॉक्स में जबरदस्त रैली थी, तो इन पर बाय कॉल्स भी आपको जैन साहब से मिल रही हैं। चर्चा भी जारी रहेगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे यतिन जी जो आपको बताएंगे कि कौन सी ब्रोकरेजेस अपने HNI क्लाइंट्स को क्या राय दे रही है लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर। जुड़े रहिए हमारे साथ, कहानी और चर्चा सिर्फ स्टॉक्स की हो रही है। A monk who trades, an MCX IPF initiative. Please do not put your phone inside your helmet. I will talk on the way. Saves time. Fine time. Stop. Can I see the citizen's face? See, sir, I am wearing helmet. Law-abiding citizen. Not helmet, but helmet. Oh, my new phone. Respect the law and it will respect you back. Do not indulge in unauthorized trading activities which are both risky and illegal. Alexa, ask Honda to turn on the AC. लोग कहते हैं ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद सिर्फ तन्हाई मिलती है। सच तो ये है कि ऊंचाइयों से जो नजारा मिलता है उसका मजा ही कुछ और है। The all new Honda City. Enjoy the rush of supremacy. पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। Can I simply pay brokerage only when I earn? तो मतलब no profit, no brokerage. Stockscard.com, powered by SMC, a new state-of-the-art stock trading platform. I love trading. I love Stockscard. Investment in securities and commodities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। यतिन जी हमारे साथ एकदम जुड़ रहे हैं, वो आपको बताएंगे कौन से स्टॉक्स पर लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ली जा सकती हैं कल के सत्र के लिए। यतिन जी स्वागत है आपका, बताइए ट्यूसडे के लिए क्या प्लान है? नमस्कार शैलेंद्र जी, देखिए मार्केट में आज थोड़ा बहुत करेक्शन था लेकिन सिलेक्टिव स्टॉक्स में बाइंग थी। खास करके ध्यान दीजिएगा HPCL पे, जहां डीलर्स एक पोजिशनल बाय रिकमेंडेशन कर रहे हैं। इस हफ्ते 6 तारीख को कंपनी के नतीजे हैं और नतीजों के पहले हमने यहाँ लगभग 8.5 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन देखा आज के सत्र में अगस्त सीरीज के लिए। और ओवरऑल बेसिस पे जिस हिसाब से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने परफॉर्म किया है इस फाइनेंशियल ईयर की पहले 3 महीने में, उस हिसाब से लगता है कि नतीजों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी। तो HPCL एक ऐसा स्टॉक है जहां डीलर्स का एक बाय रिकमेंडेशन आ रहा है, खरीदारी की राय आ रही है। इसके अलावा लुपिन में BTST कॉल थी आज के लिए और पोजिशनल बेसिस पे भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 960 से लेकर 980 तक के टारगेट्स आ सकते हैं, क्योंकि कंपनी का एक प्रोडक्ट है प्रो है, वो बहुत जल्द लॉन्च हो सकता है। और उसके पहले हमने आज वॉल्यूम एक्टिविटी भी देखी,
लगभग 50% ज्यादा वॉल्यूम के साथ आज स्टॉक ने बढ़त देखी, जो कि एक महीने के एवरेज से बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम माना जाता है। और मिड कैप सेगमेंट में अवंती फीड्स पे एक बाय रिकमेंडेशन आई डीलिंग रूम्स की। शॉर्ट टर्म में 10 से 15% की अपसाइड डीलिंग रूम्स को लगती है कि इस शेयर में आ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से ग्लोबल ट्रेड ओपन अप हो रही है, धीरे धीरे बिजनेसेस खुल रहे हैं, वैसे वैसे कंपनी के फीड प्रोडक्ट्स और श्रिम्प प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। और अवंती फीड एक ऐसा शेयर है जिसने पिछले 6 महीनों में 30% का करेक्शन देखा है। तो अच्छे करेक्शन के बाद नीचे के स्तरों पे HNI का काफी एक्यूमुलेशन आज के सत्र में हमको देखने मिला। जी धन्यवाद आपका यतिन जी। हमारे साथ जैन साहब जुड़े हुए हैं। जैन साहब, समय कम है, आपसे राय लेंगे HPCL के बारे में। 217 पर बंद हुआ है, लेकिन बात ये नहीं है, ये है कि 240 के बहुत अच्छे हाई के बाद इस स्टॉक ने करेक्शन लिया और अब आपके सामने यहाँ पर आपने 217 रुपए की क्लोजिंग देखी है। बताइए चार्ट्स पर आपको HPCL कैसा लगता है पोजिशनली? पोजिशनली चार्ट्स काफी अच्छे हैं। तो ये जो करेक्शन है 240 से, ये जस्ट एक और शॉर्ट टू मीडियम टर्म अप ट्रेंड में करेक्टिव पार्ट लग रहा है। आई थिंक अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है तो 222 का लेवल अगर क्रॉस होता है कल की ट्रेडिंग सेशन में तो मोमेंटम फिर से स्टॉक में आ सकता है। तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 222 के ऊपर अगर ज्यादा है तो ये कंडीशनल कॉल रहेगी। 222 के ऊपर ब्रेकआउट पे आप उसको फिर खरीदारी करिए 212 के स्टॉक में से, और फिर से 240 235 का जो रेंज रिसेंट हाई था वो टारगेट प्रोजेक्शन रहे। जी चलिए, ये राय आपको HPCL पर मिली। यतिन जी ने एक और स्टॉक सजेस्ट किया है ल्यूपिन। 925 का आपने यहाँ पर क्लोजिंग देखा है, दिन का हाईएस्ट लगभग 947। चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है जैन साहब? ल्यूपिन के बारे में चर्चा हो रही है, कोशिश इसने करी थी आज मिड जून के हाईएस्ट लेवल्स तोड़ने की। आई थिंक बहुत ही जल्द हम ये मिड जून के हाईएस्ट जो लेवल्स थे उसके ऊपर ब्रेकआउट ये स्टॉक में देखेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में जो प्राइस अप हुआ है उसमें वॉल्यूम काफी एक्टिव हुए। तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव है तो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे या कोई भी डिप आता है तो लुपिन में खरीदारी की सलाह रहेगी। 895 के स्टॉप लॉस है, 960 के टारगेट। चलिए, ये राय आपको मिल रही है ल्यूपिन पर और HPCL पर, दोनों पर पोजिशनल कॉल्स आती हुई दिख रही हैं। जाते जाते जैन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बार और सारी ग्राफिक प्लेट्स देख लेते हैं जहां पर जैन साहब ने राय दी है फिलहाल लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस की। जैन साहब बुलिश हैं HPCL और ल्यूपिन पर, वो आपने अभी ही सुना है। लेकिन ब्रेक से पहले जो उन्होंने स्टॉक्स डिस्कस किए थे, निफ्टी पर पोजिशनल बाय है, पहला लक्ष्य 11,000 और स्टॉप लॉस 10,800। विनती ऑर्गेनिक्स और नोसिल पर उनकी व्यक्तिगत कॉल्स हैं बाय की, टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपके सामने हैं। आपने राय ग्लेनमार्क और एलेंबिक पर भी दी है। ये फिलहाल आपके सामने स्टॉक्स आएंगे फार्मा स्पेस में, जहां पर फिलहाल मूवमेंट नहीं होता हुआ दिखा है। 480 का पहला लक्ष्य ग्लेनमार्क फार्मा और एलेंबिक फार्मा के लिए 4 डिजिट का लक्ष्य 1005 है। HDFC बैंक पर आपने पोजिशनल कॉल दी है, 980 950 का वेट कर रहे हैं। स्टॉक लगभग 1005 के आसपास आपको बंद हुआ है और वहीं पर आप एक बाय कॉल ले सकते हैं। समय समाप्त हो चुका है, मार्केट्स टुडे को यही समेटते हैं, लेकिन आप जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ। एक से एक बेहतरीन खबरें, न्यूज और सबसे बढ़िया स्टॉक टिप्स और आइडियाज आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज पर।